की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में लगभग 40 संशोधन की मंजूरी दे दी है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्ति पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। सरकार के इस कदम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है और कहा कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मूल रूप से फिलहाल वक्फ के पास पूरे भारत में 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थी। पिछले 15 साल में यह बढ़कर दुगनी हो चुकी है। वर्तमान में वक्फ बोर्डों के पास करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं। चल संपत्ति 16,713 है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रबंधित और नियमित की जाती है और इनका विवरण वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पर दर्ज किया गया है। वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति की जाती है, जिससे इसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। आपको बता दें कि वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब दरअसल उन संपत्तियों से है जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित है। इस्लाम में ये एक तरह से धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की संपत्ति हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। जैसे कि संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है, तो यह माना जाता है कि यह संपत्ति मालिक से अल्लाह को हस्तांतरित हो गई है। इसके साथ ही अपरिवर्तनीय हो जाता है। एक बार वक्फ हमेशा एक वक्फ का सिद्धांत यहाँ लागू होता है, यानी एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो हमेशा वैसे ही रहती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। 1994 में पहला वक्फ आया था। 1995 में संशोधन हुआ। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों को जमीन वक्फ बोर्ड को दी थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।